ओम शांति। आज है 13 जून 2024 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो, तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कट जाएंगे। प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर है, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही तुम्हारी सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत को वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बनता है। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। भारत में जो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला पहला शब्द यानी पाठ है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भव। मन मना भव अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना। तो बाबा कहते हैं, पहला पहला आपका पाठ यही है कि खुद को आत्मा समझना। तो बाबा कहते हैं, मन मना भव यह है संस्कृत का अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले ही उनको अल्फ पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं। बाबा कहते हैं, सबसे पहले बाबा के चित्र के सामने लेके जाना है, उनका परिचय देना है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ। बाबा कहते, मैं कौन हूँ? तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ और सुप्रीम गुरु भी हूँ। बाप है हमारा सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप और सुप्रीम गुरु। सबको यह पाठ सिखलाना है। शुरू ही वहां से करना है कि अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस शब्द में सब बातें आ जाती है। बाबा कहते, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, इसी शब्द में सारी बातें आ जाती है। बाबा कहते, तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस शब्द में सब बातें आ जाती है। सभी कोई ऐसे करते नहीं। बाबा कहते हैं, पहले पहले शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है। यह बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। बाबा कहते हैं, जब याद करते करते शरीर छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? पवित्र पावन दुनिया में, सत्युगी दुनिया में जाएंगे। यह शब्द कम से कम 3 मिनट में 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना है। बाप को याद किया? तो बाबा कहते, बाप को याद किया, क्योंकि बाबा कहते, बाबा बाबा भी है, रचना का भी रचयिता है। बाबा क्या है? बाबा बाबा भी है, यानी बाप भी है तो सारी सृष्टि की रचना का वो रचयिता है, क्रिएटर है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है कि बाप को याद करो। बाबा कहते, पहले पहले यह निश्चय कराना है कि बाप को याद करते हो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से नॉलेज ली है। जो आपको देते हैं, पहले पहले यह मंत्र पक्का करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। धन के माना जिन्हें माँ बाप होते हैं, बाबा कहते वो धन के हैं। निधन के माना जिन्हें माँ बाप नहीं है, अनाथ है। तो बाबा कहते
पहले पहले यह मंत्र पक्का करना है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। बाबा कहते हैं जब तक आप आत्मिक पाठ का पाठ नहीं पक्का कर दे तब तक आगे क्या लेसन नहीं लेना। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए। तो इस बात पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आएगा हमको बाप को याद करना है, वही सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से ही पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है। बाबा कहते हैं बाबा की महिमा तो क्लियर है। पहले पहले यह जरूर समझाना चाहिए कि अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, देह के सब संबंध भूल जाओ। बाबा कहते उसी टाइम पे जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो उस टाइम पे हमें देह के सर्व पदार्थ, संबंध, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सारी चीजें उस समय हमें भूलकर सिर्फ एक बाप को याद करना है। तभी हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ जुटा रहेगा। तो बाबा कहते देह के सब संबंध भूल जाओ, मैं सिख हूँ, फलाना हूँ, यह छोड़ एक बाप को याद करना है। क्योंकि जब हम किसी पद को, पोजीशन को, किसी धर्म को अपने को समझकर याद करेंगे तो बाबा को याद करेंगे तो वो याद टिक नहीं पाएगी। इसीलिए सर्व संबंध को उस टाइम के लिए भूलना होगा, धर्म को उस रीति से हमें बाबा को याद करना है। पहले पहले तो बुद्धि में यह बात बिठाओ। मुख्य बात क्या है कि अपने को आत्मा समझना। वह बाप ही पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही कैरेक्टर सुधारते हैं। बाप आकर सभी आत्माओं के कैरेक्टर सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं जो है बिल्कुल जरूरी। बाबा कहते हैं बाबा को ख्याल आया कि सबसे पहले कौन सा पाठ पक्का करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का करना जरूरी है। जितना यह अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। माना कि इसकी धुन लगनी चाहिए, कि सारा दिन धुन लगनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, कोई शरीर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पद नहीं, पोजीशन नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर अलग है। इसकी अनुभूति करना जरूरी है। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में बैठी हूँ और इस शरीर से अलग हूँ। तो बाबा कहते यह हमारे अंदर कूटना चाहिए, इसकी धुन लगनी चाहिए। बाप के परिचय में भले 5 मिनट लग जाए, हटना नहीं। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। बाबा कहते हैं अगर आप बाबा के चित्र के ऊपर समझाएंगे तो बहुत अच्छे से वो रुचि से सुनेंगे, बाबा की महिमा भी सुनेंगे। यह बाप का चित्र है मुख्य, क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना है। फिर है रचना की नॉलेज कि यह चक्र कैसे फिरता है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाबा के चित्र के बाद इस चित्र के ऊपर बाबा आते हैं कि सृष्टि चक्र को समझाना है। जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना, इसका उदाहरण बाबा मसाले के साथ कर रहे हैं कि जैसे हम मसालों को ज्यादा कूटते हैं तो उसके अंदर महीनता आती है, उसका स्वाद अच्छा लगता है। तो बाबा भी कहते हैं जब आप कूट कूट कर ये बुद्धि में आपके रहेगा कि आप आत्मा हैं तो ये ज्ञान हमारे अंदर अच्छी रीति बैठेगा। तो बाबा कहते तुम ईश्वरीय मिशन पर हो तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है। हम कौन से मिशन पर है? ईश्वरीय मिशन पर, ईश्वरीय सेवा पर है। तो बाबा कहते हैं आप सबको यह बुद्धि में एक एक बात को बिठाना है, क्योंकि बाप को न जानने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं। परमात्मा को न जानने के कारण आज हर एक आत्मा निधन की बन पड़ी है। तो बाबा कहते परिचय देना है, बाबा का परिचय देना है कि बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है।
तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। बाबा कहते हैं कौन से तीन मुख्य हमारे बाबा ने कर्तव्य उनके बताए कि बाबा कौन सा रोल करते हैं। बाप टीचर है, बाप शिव बाबा हमारा बाप है और सुप्रीम सदगुरु यानी गुरु भी है। तो बाबा कहते हैं इन तीनों कर्तव्यों को जब याद करेंगे तो सर्वव्यापी की जो बात है वो हट जाएगी, बुद्धि से निकल जाएगी। यह तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ कि बाप सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर है और सुप्रीम गुरु है। इस बात को हमें अपने बुद्धि में पक्का करना है, बुद्धि में बिठाना है। बाप को याद करना है कि तुम ही पतित से पावन बन सकेंगे, दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है, क्योंकि जब सत्युगी दुनिया में जाना है, देवी देवता बनना है, तो हमारे अंदर सतो प्रधानता जरूरी है। और सतो प्रधानता आती है दिव्य गुणों से, जैसे हर्षित मुक्ता है, सहनशीलता है, मधुरता है, नम्रता है। तो बाबा कहते ऐसे दैवी गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है। हाँ, कितना सुंदर पॉइंट है। बाबा कहते जब आप दूसरों को बाबा की याद दिलाएंगे तो इसमें आपका भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। तो बाबा कहते तुम भी मन मनाभव रहेंगे। जब तक हम बाबा की याद में नहीं रहेंगे और दूसरों को नहीं बताएंगे तब तक क्या होगा, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हम बॉडी कॉन्शियस है या सोल कॉन्शियस है। लेकिन जब बाबा को याद करके फिर औरों को सुनाएंगे तो बाबा कहते यह है तुम्हारा मन मनाभव होना, अर्थात खुद को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम पैगंबर हो। बाबा कहते आप कौन हो? पैगंबर हो, भगवान का परिचय सबको देने वाले। तो बाबा कहते तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि बाबा हमारा बाप है, टीचर और गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वह बहुत खुश हो जाएंगे। जो बाहर वाले हैं जिनको बाबा का परिचय नहीं है उनको अगर हम ये समझाएंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान वाच है मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह गीता के भी अक्षर है कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे सर्व पाप मिट जाएंगे, कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो, ये बात हम जानते हैं कि गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं और तो कोई लड़ाई स्थूल में कोई है नहीं, लेकिन यह युद्ध कौन सा है कि मन के अंदर जो हमारे गुण और अवगुण है, विकारों के साथ हमारा युद्ध है। गुण और विकार इनके साथ हमारा मन में और बुद्धि में यह युद्ध चलता है। बाहर में स्थूल में कोई लड़ाई नहीं है, यह है अंदर की लड़ाई। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में, क्योंकि जब हम अपने को आत्मा समझ के बैठे हैं तो हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ जल्दी जुड़ जाता है। लेकिन मानो कि बहुत टाइम से हमने याद नहीं किया है और अचानक याद करने बैठ जाते हैं तो जो बुद्धि में बातें होती है वह हमें याद आती है, इसलिए फिर क्या हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है? बाप को याद करने में, जैसे कि माया के साथ, क्योंकि माया बीच बीच में क्या करती है, अपना रूप दिखाती है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई में, क्योंकि सब है देह अभिमानी। इसका उत्तर बाबा ने कहा क्यों नहीं हमारा मन नहीं लगता, यानी कि क्यों लड़ाई होती है योग में, तो उसका एक ही कारण है देह अभिमान, यानी कि अपने ही देह को नहीं भूलना। जब तक हम अपने खुद के देह को नहीं भूलेंगे तब तक हम आत्मा के ऊपर स्थित नहीं हो सकते, आत्मा का पाठ नहीं पक्का हो सकता। तो इसलिए आज बाबा ने यह होमवर्क दिया हम सबको कि खुद को कूट कूट कर मैं आत्मा हूं, इस बात को हमारे अपने बुद्धि में बिठाना है। तो बाबा कहते तुम अब बनते ही हो देही अभिमानी। अब तक क्या बने थे? देह अभिमानी, कि मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। लेकिन बाबा जब आए, जब उन्होंने ज्ञान दिया, तो अब हमारे बुद्धि में यह बात पक्की करनी है कि मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी स्थिति इसको कहते हैं
कि खुद को आत्मा समझना, इसको ही कहते हैं देही अभिमानी। तो बाबा कहते बाप को याद करने वाले पहले पहले यह पक्का कराओ कि वह बाप टीचर गुरु है। यह भी बात दूसरी यह बात है कि बाबा कहते कि आप आत्मा हो, यह तो है, लेकिन और एक बात है, बाबा कहते मैं कौन हूँ, मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। यह भी पक्का करना है। अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने? बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। अगर हमें श्रेष्ठ बनना है तो बाबा के श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यह है कि मामेकम याद करो। आज बाबा बार बार याद दिला रहे, बच्चे मन मना भव, मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। हाँ, बाप जो टीचर गुरु और बाप है, इसको याद करो। सृष्टि का चक्र समझाते हैं, यह भी उनकी बुद्धि है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे। तो बाप कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है। उनको बुलाते हैं पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं कि चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो। बाबा ने विधि बताई कि किस तरह हमें बाबा को याद करना है, कि हमें चलते फिरते उठते बैठते, हाँ, जब हम जो भी चीजें खाते हैं पीते हैं उसके साथ बाबा को याद करके ही वो स्वीकार करना है। तो बाबा कहते बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो। इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं। बाबा कहते हैं देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते होंगे। यानी अमृत वेले जब हम उठते हैं तो बाबा देखता है कि बच्चे थकावट उनको आई है, यह देखते हैं। यह तो सहज मार्ग है, हट से नहीं बैठना है। अमृत वेला जब बैठना है तो बाबा कहते हैं हट से नहीं, प्यार से बैठना है। भले चक्र लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। मान लो कभी कभी थकवा भी आ जाता है, उसकी थकान आती है, तो बाबा कहते आप घूमो फिरो फिर भी मुझे याद करो, लेकिन अमृत वेला मिस नहीं करना है। अंदर से बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हर दम बाप को याद करते रहेंगे। उसका भी नशा होता है ना कि मैं बाबा को याद कर रहा हूँ। बाबा बाबा हमारे अंदर यह उछल आनी चाहिए। कुछ न कुछ और बातें जो बुद्धि में याद है उनको निकालना है। बाप के साथ अति प्यार है। बाबा कहते बाबा के साथ अति प्यार है, वह अतीन्द्रिय सुख में उनको भासता रहेगा। जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो हम किस चीज का अनुभव करेंगे? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तभी तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसीलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जिन्होंने भगवान बाप से पढ़ाया है। भगवान वाच मुझे याद करो, बाप की ही महिमा बतानी है। सदगति वर्षा तो एक बाबा से मिलता है। सदगति देने वाला स्वयं परमात्मा है। सबको सदगति मिलती है जरूर, हाँ, चाहे बाबा के बच्चे बने या ना बने, लेकिन फिर भी सबको सदगति तो मिलनी ही है। अंत में सबको बाबा का परिचय मिलना ही है। तो बाबा कहते सबको सदगति मिलेगी, तो सदगति में मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दोनों ही मिलेंगे। तो बाबा कहते पहले सब जाएंगे शांति धाम, यानी मुक्त हो जाएंगे। पहले बाबा कहते सब जाएंगे शांति धाम। यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाबा कहते यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहे हैं। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है?
यह तो समझाया है ना, शांति धाम अर्थात परमात्मा शिव बाबा जहाँ रहते हैं परम धाम, वह है हमारा शांति धाम। बाबा कहते हैं सुखधाम, सुखधाम है सत्युगी दुनिया। तो बाबा कहते शांति धाम में सब आत्माएं रहती है, वह है स्वीट होम, साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस। उनको इन आंखों से नहीं देख सकते, हम परम धाम को इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए ज्ञान के नेत्र है, दिव्य बुद्धि बाबा ने हमें दी है। उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आंखों से जो चीज है उसी पर ही चलती है, क्योंकि स्थूल शरीर है तो साइंस वालों की जो भी चीजें बनी हुई है वो हम स्थूल इन आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो बाबा कहते हैं ना, जैसे आत्मा है, परमात्मा है, परम धाम है, ये हमें दिव्य नेत्रों से ही दिखाई देगा। समझ सकते हैं, जब हम आत्मा को नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं? यह बात समझने की है ना, इन आंखों से देखा नहीं जाता। हाँ, बाबा ने कहा, क्लियर किया है कि इन आंखों से हम आत्मा को नहीं देख सकते, स्थूल आंखों से नहीं देख सकते। भगवान वाच, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। यह किसने कहा? बाबा कहते हैं, यह किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं, दिन प्रतिदिन व्याभिचारी होते जाते हैं, भक्ति में भी पहले शिव की भक्ति करते हैं। वह है अव्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी माना सिर्फ एक को याद करना, सिर्फ एक परमात्मा को याद करना, इसको कहते हैं अव्यभिचारी। और व्याभिचारी माना परमात्मा को तो करते ही है, लेकिन बाकी सारे देवी देवताओं को पूजना, उनको याद करना, यह है व्याभिचारी याद। तो बाबा कहते हैं वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति है। ऊंचते ऊंच तो है भगवान, वही वर्षा देते हैं यह विष्णु बनने के लिए। तुम शिववंशी बन फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। माला बनती है तब तो जब पाठ पहला अच्छी तरह पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं। बाबा कहते कि मुझे याद करना कोई मासी का घर भी नहीं है। जब तक हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो जाती तब तक हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं। मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। बाबा ने विधि बताई कि अगर एकाग्र से बाबा को याद करना है तो उसके लिए सब तरफ से हमारी बुद्धि को हटाकर सिर्फ बाबा के ऊपर हमारा लक्ष्य होना चाहिए, या फिर याद वहीं पे टिकनी चाहिए। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो। जो भी इन चीजों से हम देख रहे हैं, सारी चीजें हमें दिखती है इन आंखों से, तो वही सारी चीजें समझनी है कि यह सब विनाश होना है और बचने वाली कौन है? मैं, सिर्फ आत्मा। तो बाबा कहते सब तरफ से बुद्धि को हटाकर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, इसमें मूंझना नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं। ब्रह्मा के तन में बैठे हैं तो ब्रह्मा की भी महिमा है। तो बाबा कहते बाप है निराकार, इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। तुम मन मनाभव हो रहो। गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना है। हर एक कुछ न कुछ समय याद करते रहे। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं, कोई 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं। तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसीलिए सब प्यार रहता है। बाबा कहते हैं तुम भी सभी से प्यार करते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार है, सत्युग की दुनिया है, प्यार ही प्यार। बाप प्यार का सागर है तो बच्चों का भी जरूर ऐसा प्यार होगा, तब वहां भी ऐसा प्यार रहेगा। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है, प्यार भी बेहद का। यहाँ तो प्यार का नाम नहीं मार है।
वहां यह काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती। इसीलिए भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र कोई देश नहीं, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। भारत जैसा पवित्र और कोई देश नहीं, भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप यहाँ यानी भारत में आकर सबकी सेवा करते हैं और कोई देश में परमात्मा शिव बाबा नहीं जाते, सिर्फ भारत में ही आकर हम बच्चों की सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं। मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई कोई पूछते हैं कि भारत की क्या सेवा करते हो। बाहर वाले लोग पूछते हैं कि आप सेवा करते हो तो क्या सेवा करते हो और भारत की क्या सेवा करते हो। वो तो बाबा कहते तुम बोलो, तुम चाहते हो भारत पावन हो। अब पतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं। सबको कहते हैं कि बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। यह हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत को पावन बनाना, पतित से पावन बनाना, यह है हमारी सच्ची सेवा। भारत जो सिरताज था, पीस प्रॉस्पेरिटी थी, वह फिर से बना रहे हैं श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक ड्रामा प्लान अनुसार। यह अक्षर पूरे याद करे। मनुष्य चाहते भी है कि वर्ल्ड में पीस हो। सारे मनुष्य आत्माएं आज यह चाहती है कि सारे विश्व के अंदर शांति हो। तो बाबा कहते सो हम कर रहे हैं। जो लोग ये हमें पूछते हैं कि आप भारत की क्या सेवा कर रहे हैं, तो उनको यह बाबा कहते आप बताओ कि हम पतित से पावन भारत को बना रहे हैं और फिर से शांति की स्थापना कर रहे हैं। भगवान वाच, बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मुझ बाप को याद करो। यह भी बाबा जानते हैं कि तुम कोई इतना याद थोड़ी करते हो बाबा को, इसमें ही मेहनत है। सारा टाइम निरंतर याद में नहीं रह सकते, भूल जाते हैं। तो बाबा कहते कि आप सारा दिन तो नहीं टाइम में रहते, इसमें मेहनत है। याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इनका अर्थ भी किसी को बुद्धि में है नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्व का दर्शन करना। जैसे हमने 84 जन्मों का जो चक्र लगाया है, सृष्टि चक्र, तो इसको याद करना। जैसे कि हम सतयुग में कौन थे, देवी देवता थे। द्वापर में हम आते आते पूज्य बने, फिर कलयुग में हम पुजारी बने और अभी जो हम ब्राह्मण बने हैं, क्योंकि हम अभी संगम पर है। जैसे ही परमात्मा ने आकर हमें ज्ञान दिया, अब हम ब्राह्मण बने और ब्राह्मणों का लक्ष्य है फरिश्ता बनना, संपूर्ण बनना। तो बाबा कहते कि यह सृष्टि का चक्र सबकी बुद्धि में नहीं रहता, तो इसको हमें हमारे अंदर बिठाना है। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। बाबा कहते कि हमने जो ज्ञान लिया हुआ है यही ज्ञान हमारे साथ चलेगा और कुछ चलने वाला, साथ में चलने वाला नहीं है। यह बाप की पढ़ाई है जो साथ ही चलनी है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कभी कम मत समझो। आज बाबा छोटे बच्चों के लिए भी कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को भी कभी कम नहीं समझना है। जितने छोटे उतना नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल करके दिखाएंगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछते हैं, रिस्पॉन्स दे सके तो ऐसे तैयारी करो। फिर जहां जहां सेंटर्स हो व म्यूजियम हो तो उन्हों को भेज दे। ऐसे ग्रुप तैयार करो। टाइम तो है ही, ऐसी ऐसी सर्विस करो। बाबा सर्विस की युक्तियां बताते हैं। बड़े बुजुर्गों को कि छोटी कुमारियों को बैठ समझाए तो कमाल हो जाएगा। कोई पूछे कि तुम किसके बच्चे हो, तो बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वह निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी से हमें क्या बनना है, मनुष्य से देवता अर्थात लक्ष्मी नारायण बनना है।
सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? जरूर ऐसे कर्म किए होंगे। बाप बेट कर्म अकर्म और विकर्म की गति सुनाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वही बाप टीचर गुरु है, तो बाप समझाते हैं मूल बात। बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं मूल एक ही बात पर खड़ा कर समझाना है। पहले पहले अल्फ को समझ जाएंगे तो फिर इतने प्रश्न आदि नहीं पूछेंगे। अल्फ समझने बिगर तुम बाकी और चित्र पर समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे। बाबा कहते हैं जब आप कोर्स करने बैठ जाते हो तब सबसे पहले अल्फ को बताओ, यानी कि आप कौन हो और परमात्मा कौन है, इसको बताओ, फिर और चित्रों के ऊपर समझाना है। तो बाबा कहते हैं पहली बात है अल्फ की। हम श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे कि अल्फ समझ लिया, बाकी यह चित्र आदि देखने हैं। हमने अल्फ को जानने से सब कुछ समझ लिया। ऐसे भी कोई आएंगे कि सिर्फ अल्फ को समझने से सब कुछ समझ में आएगा। भिक्षा मिली यह गया, तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो। भिक्षा माना कि बाबा कहते हैं आप ज्ञान देते हो। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर में बाबा बाबा कई उछल आती रहे। हट से नहीं लेकिन रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। सब तरफ से बुद्धि को हटाकर एक शिव बाबा में लगाओ। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे आप बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। खुद भी बाबा की याद में रहना है और औरों को भी बाबा को याद दिलाना है। आज का वरदान है, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा। 3 पॉइंट बताए बाबा ने, शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा कि स्थूल साधनों से भी ज्यादा साइलेंस की शक्ति बहुत श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को अब शांत बना सकते हो। बाबा कहते हैं जो अब ये अशांत दुनिया है, इस अशांत दुनिया को, अशांत विश्व को आपको शांत बना सकते हो। तो कौन सी शक्ति उसमें यूज हो जाएंगी? साइलेंस की शक्ति। आज का स्लोगन है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। ओम शांति।